जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को हम पढ़ेंगे आज। ये जो सिद्धांत है इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत हम जो जनसंख्या या पॉपुलेशन के अंतर्गत तो उसके जो जनसंख्या की जो विशेषताएं होती हैं, जनसांख्यिकी जो विशेषता हैं उनकी जो में कैसे परिवर्तन होता है उसकी जो है उसका जो व्याख्या है, उसका वर्णन जो है वो इस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसको हम एक एक करके देखेंगे। आप इसको ध्यान से जो नोट्स में आपको बताऊंगा उनको नोट भी करना है और सिद्धांत को समझना है। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ना, ये मैंने अभी आपको बताया कि इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जो है इस सिद्धांत का जो उपयोग है, प्रयोग जो है वो किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जनांकीय चक्र। जनांकीय चक्र क्या होता है? जनांकीय चक्र जो है ये बताता है हमें कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके यानी आगे बढ़ते हुए साक्षर, नगरीय, औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी प्रदेश की जो वहाँ की जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है, वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में जो है परिवर्तित हो जाती हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं ये विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत ये परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, या विभिन्न अवस्थाओं में ये परिवर्तन होंगे। और ये परिवर्तन ही अपने आप में जो या ये जो चक्र हैं अपने आप में यही अपने आप में क्या कहलाएगा? जनांकीय जो चक्र हैं वो आपके कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे एक डायग्राम के द्वारा हम समझें इसको, तो कोई समाज जैसे अशिक्षित है ना, ग्रामीण है, खेतीहर है, और वो यहाँ से जो है उन्नति करके शिक्षित बनता है ना, नगरीय बनता है, और जो है औद्योगिक अवस्था की ओर जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन ये जो हो रहे हैं विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, और इन्हीं अवस्थाओं को हम जनांकीय चक्र कहेंगे। और ये जनांकीय जो संक्रमण है उसका ये हिस्सा आपके रहेगा। तो वापस से अगर हम बात करें इसकी, तो आप देखिए इसमें जनांकीय चक्र का मतलब होता है कि जैसे समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है वहाँ की जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है वो परिवर्तित होकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदलती हैं। और ये परिवर्तन जो होते हैं विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत होते हैं, और इसी को हम जनांकीय चक्र के रूप में समझते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का एक हिस्सा होता है जनांकीय संक्रमण। इस चक्र को आप जो हैं और आप इसको समझ सकते हैं कि ये डायग्राम जो है ये आपको कंप्लीट करना है। अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर अवस्था से उन्नति करके शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर अगर हुआ है कोई व्यक्ति या कोई समाज, तो जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था होगी, और ये जो विभिन्न जो परिवर्तन है ये जो है विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, और इसी को हम जो है यहाँ पे इसको जनांकीय चक्र के रूप में इसको देखते हैं। आगे देखें आप यहाँ पे, संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अगर हम अध्ययन करने से हमें जनसंख्या की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट्स में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यह संपूर्ण परिवर्तन जो है वो 5 अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में ये 5 अवस्थाएं आपके वेरी इंपॉर्टेंट है।
पहली अवस्था होती उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर पाई जाती है समाज में। फिर उसके बाद उच्च जन्म दर मृत्यु दर उच्च होती लेकिन गिरती हुई होती है, ध्यान रखना। दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था के अंतर्गत हम बात करें तो उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर होगी। चौथी अवस्था की हम बात करें तो मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और पांचवी अवस्था की हम बात करें तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होगी। इसको आगे और डिटेल से हम जो है इसको समझेंगे डायग्राम के द्वारा। देखें, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की इन अवस्थाओं पर विश्व के कई प्रसिद्ध विश्लेषकों, जिनमें नाम आते हैं आपके ब्लेकर, साइमन, बर्गडोर्फर ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। और इस सिद्धांत की इन 5 अवस्थाओं को जो है ये जो डायग्राम या रेखा चित्र आप देख रहे हैं इसमें इसको समझ सकते हैं। वापिस से अपन इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात कर रहे हैं अभी। देखिए आप यहाँ पे इस डायग्राम में प्रथम अवस्था में आपको बताया मैंने कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं? यहाँ पर जो है आदिवासी जो हैं या वर्षा के जो वन हैं, या हम बात करें तो ऐसे एरिए हैं जहाँ पर लोग विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं। तो वहाँ पर जन्म दर भी उच्च रहेगी और मृत्यु दर भी उच्च रहेगी। ऐसी अवस्था में जो पॉपुलेशन है वो क्या रहेगी? कंट्रोल रहेगी। दूसरी बात हम करें दूसरी अवस्था की, तो दूसरी अवस्था जो है ये अवस्था में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती लेकिन गिरती हुई होती है। आप समझे, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आपके यहाँ पर देखें, ये आपके मृत्यु दर और ये है आपके चल रहा है जन्म दर का। तो यहाँ पर आप देखें दूसरी अवस्था में मृत्यु दर तो उच्च है लेकिन क्या है, ये गिरती हुई है। कैसी है? गिरती हुई। और जन्म दर क्या है? अपने आप में उच्च है लेकिन ये भी क्या है? हल्की सी गिरती हुई है। तो यहाँ जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ये बीच वाला जो गैप आपको दिख रहा है ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। ये वाली जो एरिया है, ये वाला जो गैप दिख रहा है ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, अर्थात जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या होगी वो अपने आप में प्राकृतिक वृद्धि होगी। आगे आप देखिए यहाँ पे तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में क्या बताया? जन्म दर उच्च, मृत्यु दर भी उच्च है। दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर, मृत्यु दर उच्च परंतु कैसी है? गिरती हुई। आगे की हम बात करें तीसरी अवस्था की, तो यहाँ पर उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर आपको दिखाई देगी। तीसरी अवस्था की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी। तो यहाँ पर आप देखिए जन्म दर क्या है? उच्च है और मध्यम मृत्यु दर है। यहाँ पर जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर क्या हो गई? मध्यम हो गई। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके जो हैं प्राकृतिक वृद्धि यहाँ पे जनसंख्या की हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा हो रही। चौथी अवस्था की हम बात करें तो मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो चौथी अवस्था में निम्न मृत्यु दर हो गई और जन्म दर क्या हो गई? मध्यम। और पांचवी अवस्था की हम बात करें तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर यहाँ आपको दिखाई देगी। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये 5 अवस्थाएं हैं और ये हमें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को जो है बताती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत इन 5 अवस्थाओं के ऊपर टिका हुआ है। पहली अवस्था में क्या है कि लोग विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं, आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, जन्म दर मृत्यु दर उच्च पाई जाती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि थोड़ा बहुत खाद्यान्न वगैरह की सुविधाएं मिल जाती है तो मृत्यु दर पे क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। तो मृत्यु दर गिर जाती है लेकिन जन्म दर क्या रहती है? उच्च बनी रहती है। जैसे विश्व के उदाहरण में हम बात करें तो अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया जैसा कंट्री आ जाए। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर मृत्यु दर के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण हो गया है, बीमारियों के ऊपर नियंत्रण हो गया है। कुपोषण या खाद्यान्न जो है लोगों को पूरा मिलने लगा है। तो जो कुपोषण से या भूखमरी से जो मृत्यु बीमारियों से हो रही थी वो रुक गई है।
ऐसी स्थिति में मृत्यु दर अचानक गिर जाती है, मध्यम हो जाती है और जन्म दर वैसे की वैसी उच्च बनी रहती है। तीसरी अवस्था में विश्व के जो विकासशील देश इसमें आते हैं, क्यूबा, श्रीलंका, हमारा भारत भी इसी में आता है और केन्या आता है इसमें। उसके बाद चौथी अवस्था की बात करी हमने, तो जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों मध्यम हो गई, है ना, मध्यम जो जन्म दर हो गई और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, मृत्यु दर बिल्कुल निम्न हो जाती है। विश्व के जो विकसित देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र वगैरह, ऐसे जो कंट्री जहाँ पर बीमारियों के ऊपर पूर्णतः नियंत्रण है, जहाँ मृत्यु दर बहुत कम है और जन्म दर मध्यम है। पांचवी अवस्था की हम बात करें तो इसमें विश्व के जो विकसित कंट्री हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, जहाँ पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, यहाँ पर जो है शिक्षित समाज है, विकसित समाज है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मृत्यु दर के ऊपर प्रभावी नियंत्रण है और जन्म दर के ऊपर भी नियंत्रण है। तो इस प्रकार से जो ये सिद्धांत है, आपको 5 अवस्थाओं के अंतर्गत इसको समझना है और मैं आपको नोट्स की ओर ले जाता हूँ, जहाँ से आपको इसको नोट करके कंप्लीट करना है। ये देखें आप, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं 5 रिपीट कर रहे हैं हम वापस। पहली अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था आपकी उच्च जन्म दर, मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई। तीसरा आपकी उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। और चौथा आपकी मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। और पांचवा है आपके निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो इस प्रकार से ये जो है आपके, इसको समझना है, डायग्राम में भी आपको बना रखा है। एक तरफ आपके जन्म एवं मृत्यु दर प्रति हजार प्रति वर्ष के हिसाब से चलेगा, एक तरफ आपके समय चलेगा। समय मतलब अवस्था। प्रथम अवस्था वर्षावन के आदिवासी जैसे सूडान, कांगो और गाना, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। और उसी प्रकार से आगे दूसरा जो आप देखें, ये दूसरा वाला आपके, जिसमें मृत्यु दर जो है वो आपके उच्च जन्म दर है, मृत्यु दर उच्च परंतु कैसे हो जाएगी, गिरती हुई हो जाएगी। अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया। तीसरी अवस्था की हम बात करें, उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर, है ना। तो ये वाली कंडीशन आपकी, जिसमें क्यूबा, श्रीलंका, भारत, केन्या आ जाते हैं। चौथी अवस्था की बात करें तो मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जन्म दर क्या हो गई यहाँ पे, मध्यम हो गई, और मृत्यु दर क्या हो गई, निम्न हो गई। तो ये कंडीशन आपके जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र में दिखाई देगी। और पांचवी अवस्था की हम बात करें तो निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान के अंतर्गत ये कंडीशन आपके मिलेगी। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को हमने पढ़ा है। आगे हम अगले चैप्टर के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।